आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र में BMC के चुनाव होने वाले। आप दर्शकों को बता दें कि लगभग 20 सालों से शिवसेना का इस पर कब्जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए जबरदस्त चुनौती है कि आखिर उसको कैसे जीतेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ आ गए। इसी पे बात करेंगे कि आखिर दरअसल BMC में किसका जीत होगा और किसका हार होगा, कौन एक दूसरे को टक्कर देने वाला है। प्रांशु जी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, और आज की बड़ी खबर है कि बीजेपी अब BMC चुनाव के लिए जो है तैयारियां कर रही हैं। इससे उद्धव ठाकरे को कितना फर्क पड़ेगा, और 20 सालों से लगभग उनकी सरकार नहीं है, क्या बीजेपी वापसी करेगी? एकनाथ शिंदे से कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर BMC को लेकर जिस तरीके से हम सभी देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, और दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे के साथ हैं इस वक्त शरद पवार और पूरी कांग्रेस पार्टी की। तो ऐसे में देखा जाए तो BMC के लिए इस वक्त जो हाल ही में नजारा देखने को मिला जन्माष्टमी के मौके पर, जब दही हांडी का खेल उत्सव देखने को मिला, और उस दौरान हमने देखा कि तकरीबन 370 दही हांडी का जो महोत्सव रखा गया पूरे महाराष्ट्र में, और इसमें ये देखने को मिला था कि जो पोस्टर्स लगाए गए थे वो PM नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के लगाए गए थे, जिससे कि बीजेपी यहाँ पर पकड़ मजबूत बनाती हुई नजर आई है। और जो आदित्य ठाकरे का जो गढ़ रहा है वहां पर पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस, और इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब आदित्य ठाकरे का जो गढ़ है वह अब निशाने पर आ चुका है। तो शुरुआत तो अभी से हो चुकी है BMC चुनाव के लिए। ऐसे में देखा जाए एकनाथ शिंदे जो थाने उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, तो वह सबसे पहले शुरुआत थाने से ही करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि पार्षद वहां से सबसे पहले उनके गुट में शामिल हुए थे, और दूसरी ही तरफ जो और पार्षद थे वो नवी मुंबई से। तो इस तरीके से देखा जाए अलग अलग गढ़ में यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने एक अलग ही रणनीति अपना ली है, और आगे चलकर देखने को मिलेगा कि बीजेपी जिस तरीके से BMC को लेकर जो फैसले लेती हुई नजर आ रही है उनमें वह कितनी कामयाब होती है, क्योंकि डंके की चोट पर इस वक्त एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह अगर कोई भी विधायक हार जाता है तो वह राजनीति ही छोड़ देंगे। लेकिन राजनीति छोड़ देंगे ये अलग बात है, बीजेपी रणनीति बना रही है, उद्धव ठाकरे उनका कब्जा शुरू से रहा है। क्या पार्टी टूटने के बाद, जैसे कि एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ चले गए बीजेपी में और उनके साथ अभी सरकार बनाए हुए, हालांकि शिवसेना किसके अभी ये बात कोर्ट में मसला चल ही रहा है, लेकिन पार्टी टूटने के बाद, विधायक टूटने के बाद, क्या उद्धव ठाकरे का जो कब्जा है 20 सालों से BMC के चुनाव में, क्या वो बरकरार रहेगा या इस बार हाथ से वो भी चली जाएगी जैसे कि CM की कुर्सी चली गई? देखिए, शिवसेना को लेकर जैसा कि आप कह रहे हैं, तो शिवसेना उनको विरासत में मिली है, उसको तो वह बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तक पहले वह पहुंचे थे, लेकिन चुनाव आयोग के बाद उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का जिस तरीके से फैसला लिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में ये फैसला ना जाए। इस वजह से उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की रणनीति बनाई, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर न्याय करेगी। तो उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट पर फैसला लिया जा सकता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी कि 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 10 दिन के समय में आपने तो अपनी सरकार ही बना ली। और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने ये कहा कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपना जो गुट है एक अपनी अलग पार्टी की स्थापना करें। दूसरी ही तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए शिवसेना पार्टी की, अगर आप किस हक से कह रहे हैं कि आपकी वह पार्टी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आते हैं, और एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों पर काम करते हुए यहाँ पर तमाम फैसले लिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे जो अपनी पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अपनी पार्टी को बचाने के लिए वह तमाम कोशिशें करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मनसे प्रमुख जो राज ठाकरे हैं वह भी बीच में आ गए हैं, क्योंकि राज ठाकरे का नाम किसी मुद्दे में नहीं था, लेकिन राज ठाकरे यहाँ पर किसी न किसी वजह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर शिवसेना पर हक एकनाथ शिंदे का हो सकता है तो राज ठाकरे का भी हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे तो पहले से ही ठाकरे परिवार के सदस्य हैं, उनमें बाला साहेब ठाकरे की भूमिका नजर आती है, छवि नजर आती है, और लोगों को लगता है कि वह महाराष्ट्र के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। तो BMC के लिए यहाँ ना सिर्फ एकनाथ शिंदे की सरकार है, बल्कि उद्धव ठाकरे हैं और भी तमाम पार्टियां हैं। आपने MNS का जिक्र किया है और राज ठाकरे का आपने जिक्र किया है, नवनीत राणा का मैं जिक्र करना चाहूँगा, रवि राणा का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अगर 2 से 3 महीने अगर हम लोग पहले जाएं तो आप देखा होगा कि बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी, एकनाथ शिंदे को कोई नहीं जानता था। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे, संजय राउत वर्सेस राज ठाकरे और नवनीत राणा चल रही थी।
क्या समझा जाए कि वो लोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बयान नहीं आता है, राज ठाकरे का कोई उद्धव ठाकरे को भी लेकर बयान नहीं आ रहा, क्या उन लोगों की भी मंशा यही थी कि सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार गिर जाए, या फिर वाकई में हनुमान चालीसा को लेकर ही लड़ाई थी, या इसके पीछे सरकार गिराने की ही साजिश थी? कैसे देख रही हैं आप उन तमाम लोगों की चुप्पी इस वक्त? देखिए, नवनीत राणा से तो हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। जिस तरीके से नवनीत राणा ने डंके की चोट पर कहा कि आगे चलकर वह जो भी चुनाव लड़ेंगे तो वह वहां से ही उतरेंगी, इस तरीके से उन्होंने बात रखी थी। और दूसरी ही तरफ हाल ही में हम सभी ने जो देखा है कि नवनीत राणा के जो पति है, विधायक है रवि राणा, जिनको लेकर ये कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले रवि राणा को इस उनके गुट में शामिल किया जा सकता है और उनको पद दिया जा सकता है, इस तरह की खबरें सामने आई थी। लेकिन हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब सितंबर के महीने में दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो शायद उसमें उन्हें कोई जगह मिल सकती है जिस तरीके के दावे किए गए। तो साफ तौर पर यहाँ पर राणा दंपति का तो यही कहना रहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त उन्होंने जो कुछ देखा कि मुख्यमंत्री कभी अपने दफ्तर पहुंचते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं होता है कि वह आखिरकार राज्य में है भी या फिर नहीं, तो उनके तंज से साफ तौर पर नजर है। रवि राणा ने ये बात कही थी कि देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार रही थी उस सरकार को आज भी जनता याद करती है। तो जाहिर सी बात है राणा दंपति क्या चाहता था ये साफ जाहिर होता है। लेकिन राज ठाकरे के बारे में बात की जाए तो राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर बात रखी थी, उस विवाद को लेकर, और जब राज ठाकरे ने किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर मांग की, उस चीज को पूरा किया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से। लाउड स्पीकर को लेकर भी उन्होंने कई फैसले लिए थे और वो मांग पूरी होती हुई भी दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इस वक्त हम सभी ये देख रहे हैं कि राज ठाकरे यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के साथ जुड़ने को लेकर भी यहाँ पर तमाम चीजें सामने आ रही है, जिन्होंने उन खबरों को अफवाह बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे शायद शिवसेना की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वह देखा जाए तो अपनी मनसे के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। अमित ठाकरे जो उनके बेटे हैं वह छात्र संगठन के अध्यक्ष है, और ऐसे में अमित ठाकरे ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तक लोगों को दे रखा है जिससे कि लोग उनसे कांटेक्ट कर सके और छात्र जो है, युवा जो है, जो उनकी पार्टी से जुड़ सके। तो मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे यहाँ पर अब किसी को बचाने की कोशिश करेंगे, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो बहुत लाजमी है और बहुत लोग इस चीज को समझना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे लोगों की निगाहें हैं कि शिवसेना को लेकर क्या फैसला आएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस फैसले से बीजेपी की कितनी निगाहें हैं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो जाती तो फिर क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे वो तमाम विधायक? अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को क्या झटका लग सकता है, क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के हक में आता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी यहाँ पर कितनी खुश होगी और बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा होगा ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि शिवसेना का क्या महत्व है पूरे ही महाराष्ट्र में। और दूसरी ही तरफ अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह उद्धव को मिलता है तो जाहिर सी बात है उद्धव की पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में शिवसेना की ही सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर हटकर अगर बात की जाए बीजेपी के बारे में तो बीजेपी को काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को किस तरीके से उन्होंने उद्धव के गुट से अलग किया है, उद्धव से वह बगावत कर बैठे, जो उनकी जो साजिशें थी वो काम भी आई और वह सफल भी हुए हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी का गठन करना पड़ेगा, अपनी पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह को सोचना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव रखा था बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था जिसे ठुकरा दिया गया था। लेकिन अब इंतजार ये है, क्योंकि वह तो कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बिना चुनाव चिन्ह के इस सरकार को तो अवैध बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए भी कड़ी चुनौतियां हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द आ जाता है, 22 अगस्त को अगर फैसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो रंग तो लाएंगी, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों से भी हम सभी वाकिफ है कि वह जरूर कुछ बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली, उनका मास्टर स्ट्रोक हमेशा से फेमस रहता है, इसीलिए एकनाथ शिंदे को उन्होंने सीएम भी बना दिया। बहरहाल इन सब के बीच में अब लोगों की निगाहें बीएमसी के चुनाव पे देखना होगा कि किसकी जीत किसकी हार होती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।